राजस्थान में सियासी पारा गर्म हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे में भजनलाल सरकार में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। दरअसल जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब 25 मंत्री बनाए गए थे और राजस्थान में 200 विधानसभा है, यानी कि 200 विधायक। उनके 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी कि 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में 5 मंत्री पद खाली पड़े हैं। लगातार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब इंतजार किया जा रहा था। अब ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में अब ये पंची 5 मंत्री पद भरे जा सकते हैं, लेकिन नए चेहरों को तो मौका मिल ही सकता है। इसके साथ में इसको लेकर भी अब कवायद शुरू हो चुकी है, किसका चेहरा परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि जो मौजूदा मंत्री है उनके भी मंत्री पद जा सकते हैं, उनकी जगह नए चेहरे आ सकते हैं। इसको लेकर कई तरह के रिव्यू किए गए हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाजपा का परफॉर्मेंस रहा और भाजपा कहीं ना कहीं हाशिए पे दिखाई दी है। राजस्थान में जो है 25 सीटें, पिछले 2 चुनावों से, लोकसभा चुनावों से भाजपा 25-0 का आंकड़ा छू रही थी, लेकिन इस बार हैट्रिक से चूक गई। 11 सीटें कांग्रेस के पास चली गई। ऐसे कई मंत्री हैं जिनकी विधानसभाओं में भाजपा पिछड़ गई, लेकिन अब इंतजार है कि क्या उन मंत्रियों के ऊपर एक्शन लिया जाता है, क्या उनके मंत्री पद अब संकट में है। कई मंत्रियों के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर अब दौड़ भी शुरू हो चुकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा भी है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कई मंत्री जो है दौड़ में लगेंगे और प्रधानमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे। इसके साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वे जोधपुर के दौरे पर रहेंगे। इसके बाद में जब वे जयपुर लौटेंगे तो इसको लेकर कई तरह के डिसीजन हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले 72 घंटे में इसको लेकर डिसीजन किया जाएगा और कई नए मंत्री पद के चेहरे जो है वह सामने आ सकते हैं। मंत्रिमंडल गठन की जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। कई जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे विधायक हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और अपनी विधानसभा में भाजपा को अच्छी लीड दिलाई, हारी हुई सीट भी जिता दी, उनको लेकर भी अब रिव्यू किया जाएगा और उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में कई चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही उपचुनाव को लेकर भी अब इसको लेकर रिव्यू किया जाएगा। उपचुनाव राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे 5 विधायक हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़े और सांसद बन गए। इसके बाद में 5 सीटें खाली हो गई। इसके साथ ही एक सलमपुर की सीट है जहां के विधायक का निधन होने के कारण अब इस सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं वहां पर जिन समाज का बाहुल्य है उन समाज में से किसी विधायक को मौका दिया जा सकता है। खासकर लोकसभा चुनाव में जाट समाज, जो जाट वोट बैंक है, भाजपा के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दिया था। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि किसी जाट चेहरे को भी इस मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। हालांकि जिस क्षेत्र में अब उपचुनाव होने हैं उस क्षेत्र में किसी जाट समाज के विधायक को मौका दिया जा सकता है। इसके साथ ही जिस तरह से केयूरलाल मीणा की नाराजगी मंत्रिमंडल गठन के साथ ही सामने आई थी, वे जो मंत्रालय चाहते थे वे मंत्रालय उनको नहीं मिले। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि उनका मंत्रालय भी परिवर्तित किया जा सकता है। लगातार वे बयानबाजी भी कर रहे हैं और अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनके क्षेत्र में परिणाम रहे, इसके बाद में उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हालांकि सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाल ही में उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ सवाई माधोपुर से विधायक हूँ। ऐसा भी माना जा रहा है कि वे उपचुनाव में अपने भाई को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या लगातार जिस तरह से वे नाराज चल रहे हैं उनको अब फिर से मंत्रिमंडल में अच्छा मंत्रालय दिया जाता है या नहीं। ऐसा माना जा रहा है कि वे पंचायती राज मंत्रालय चाहते थे, लेकिन वह मंत्रालय मदन दिलावर को दे दिया गया। इसके साथ ही 6 महीने में जिस तरह के सरकार का परफॉर्मेंस रहा, जिन मंत्रियों का गलत परफॉर्मेंस रहा और पार्टी की तरफ से गलत रिव्यू आया है, उनको भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है। खासकर लोकसभा चुनाव में वे जिस तरह से चुनाव प्रचार में कई जो मंत्री है, कई विधायक है जो नजर दिखाई दिए और उनकी विधानसभा में भाजपा पिछड़ती हुई नजर आई। ऐसे में उन मंत्री के ऊपर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब देखना होगा कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है और किन्हें जो है मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता है और उनकी जगह किन्हें मंत्री बनाया जाता है। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।